नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रोता सना और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। तो त्योहार आते हैं तो अपनी रौनक के साथ ढेर सारे स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन भी लाते हैं। वहीं दीपों के त्योहार दीपावली में लोग स्वादिष्ट व्यंजन के साथ आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। लेकिन ऐसे में कई बार लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी खुशियों में अनदेखी का खलल पड़ जाता है। तो आपके इस दिवाली में किसी भी तरह की खलल ना पड़े, इसलिए जरा संभल के मनाइए दिवाली। तो दिवाली की आतिशबाजी और दिवाली के दिन बनने वाले तमाम खानों में वो चीजें शामिल होती है जिसको लेकर अगर आप जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो आपकी एक दिन की खुशी आपके जीवन भर की सुख शांति को छीन सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिवाली आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ कैसे और क्यों सुरक्षित दिवाली मनानी है। बहुत ही और साथ ही हमारे साथ सदर हॉस्पिटल की डाइटिशियन है विजेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लोग स्वाद के चक्कर में सेहत कैसे बिगड़ने से रोक सकते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे विजेता जी। मेरा ये मानना है कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान पहले दें जी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, स्टार्च की मिलावट, यूरिया की मिलावट। तो मुझे ये कहना है कि जब हम जानते हैं कि ये चीज़ों में मिलावट है, कुछ चीज़ें तो हम देखकर भी पकड़ लेते हैं, जैसे कुछ मिठाइयाँ अगर आप देखेंगे, ऐसे तो हमारे FSSAI ने बताया है कि हम 100 pp कलर ही यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन कुछ मिठाइयाँ आप देखेंगे कि देखने पर ही पता चल जाती है कि उसमें कुछ ज़्यादा ही कलर का यूज़ किया गया है। तो इसका भी आप एक टेस्ट कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई मिठाई लेकर आते हैं तो आपके घर में आयोडीन नमक होगा, उस आयोडीन नमक को आप उस मिठाई में डाल के टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उस मिठाई में डालते हैं आयोडीन नमक, अगर वो अच्छा और शुद्ध मिठाई होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा जी। लेकिन अगर उसका कुछ उसमें पॉइजनस या कुछ ऐसे पदार्थ मिले हुए हो तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, वो टर्न टू ब्लैक हो जाता है। तो इसी के लिए जब भी आप कोई भी मिठाई लाएं, मावा लाएं, हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट को आप आयोडीन नमक के साथ चेक कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये जो अभी दिवाली का मौका होता है और कई सारे ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जहां पर लोग जम करके कई सारे कुछ खाना खाते हैं। डॉक्टर विनय पटनायक जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दिवाली का मौका है, लोग जमकर आतिशबाजी भी करते हैं और कहीं ना बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसके कारण लोगों को बाद में कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग मतलब अस्थमा से परेशान है या फिर कई सारी बीमारी होती है जिनको धुएं से एलर्जी होती है, तो वो लोग इस समय कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। पहले तो मैं सबको शुभ दीपावली शुभेच्छा देना चाहूँगा। और श्रुति जी, आपको धन्यवाद। आप जो सवाल है कि इस समय जो प्रदूषण होता है जी। इसका मूल कारण है मनुष्य का मन में जो प्रदूषण है, और ये जो प्रदूषण है ये बहुत ही हानि करता रहता है। क्योंकि इस समय माना जाता है कि श्री राम जी रावण का वध करके जब वापस आए थे, लोग उनका स्वागत करने के लिए खुशी के साथ ये सब किए थे, दिया जलाए थे, गले लगाए थे, उनका पूजा पार्वण किए थे, ये सब हुआ था। लेकिन आज हम इतने अंधे हो जाते हैं, हम अंधेरा पर आलोक का विजय कहते हैं, अज्ञान पर ज्ञान का विजय कहते हैं, खराब पर अच्छाई का विजय कहते हैं, लेकिन इस समय हम खुद रावण जैसे बिहेव करते हैं। यही सबसे बड़ा संकटजनक स्थिति है। ये जो आप प्रदूषण की बात कर रही हैं, जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो बहुत ही हानिकारक है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तो और भी हानिकारक है। बच्चों के लिए और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ हवा जो है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो जब साफ रहता है हमें जीने में आसान होता है। और इस समय हम जो पटाखे जलाते हैं, बम फटाते हैं, इससे जो गैस निकलता है, अगर इसका विज्ञान पे जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा सूचना देना चाहूँगा कि इसमें जो सल्फर होता है, सल्फर जलते हुए जो पोटेशियम नाइट्रेट को टच करता है और चारकोल या अंगार को टच करता है, उसमें बहुत एनर्जी और गैस पैदा होता है। और वो इतना कम जगह में इतना गैस पैदा होता है और इतना शक्ति पैदा हो जाता है, ये बहुत विस्फोरण के साथ फैलता है। और ये जो गैस होते हैं बहुत विषाक्त होते हैं।
और जहाँ भी जैसे भी हमारे स्किन पे हो, नाक के अंदर हो, आंख पे हो, शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं जिसके ऊपर इसका खराब असर होता है। इसीलिए इन प्रदूषणों से बचना बहुत जरूरी है। और आपका जो कहना है कि खाली जो अस्थमा के लोग नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कई पर ये सारे असर लोग होता हैं है। जिनको इनसे एलर्जी होती है, तो उन लोग इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक दिन का पर्व त्योहार है, लोग मानने तो रहे, और तो इससे अब जो जरूरी है कि लोग इससे बचाव करें, तो किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, जिस जगह में भी प्रदूषण हुआ है वहाँ के सरकार और जन साधारण इसके बारे में काफ़ी सतर्कता अवलंबन किए हैं। और वहाँ देखा गया है कि जो जिसमें ज़्यादा विषाक्त गैस पैदा होते हैं उसको रोक लगाने का प्रावधान किया जाता है। कहा जाता है कि आप दिया जलाइए, रोशनी वाला जो पटाखे हैं वो जलाइए जिसमें प्रदूषण का संभावना कम है, और एक निर्दिष्ट समय के लिए जलाइए ताकि बहुत समय तक हम प्रदूषण फैलाते ना रहें। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं उनको बार बार, दिल्ली में जैसे बहुत प्रदूषण होता था, बच्चों के माध्यम से दिवाली से पहले और दिवाली के समय घर घर में ये खबर पहुंचाया जाता है कि निर्दिष्ट समय के लिए ही सीमित पटाखे जलाइए, और पूरा बैन लगाया गया है उस पर ताकि लोग खरीद भी ना पाएं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये नियम पालते नहीं है, इसीलिए ज़्यादा संकट पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, ये वजहें तो है ये सारी चीजें कि लोगों को प्रिकॉशन जरूर करना चाहिए। विजेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि इस समय जो वायु होता है हमारा वो काफी प्रदूषित हो जाता है, तो जरूरी है कि हम लोग अपने बॉडी को डिटॉक्स करें। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे डिटॉक्स जूस या फिर उसके कुछ रेसिपीज आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि हमारे दर्शक भी अपने बॉडी में ये जो सारे प्रदूषण है वो जमा होने से उससे बच सकें। ओके, तो कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, तो मैं कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स बताऊंगी, आप इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। तो पहला डिटॉक्स ड्रिंक है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास आप अपने घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। जैसे जौ आप बस मिट्टी में डालें, वो 5 दिन के अंदर ही वो उग जाता है। दूसरा हमारा आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो कि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाता है। तो विटामिन सी से युक्त जो हमारा आंवला है उसको अगर आप कच्चे फॉर्म में खाएं, रॉ खाएं, तो वो ज़्यादा फायदा करता है इंस्टेड ऑफ जूस। इसी के लिए उसके बाद थर्ड है हमारा ऑरेंजेस ले सकते हैं हम, नाशपाती ले सकते हैं, मतलब जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, अगर हम अपने डिटॉक्स ड्रिंक पे उसे यूज़ करते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल जी। अभी आपके पास आना चाहेंगे विनय पटनायक जी। जैसा कि लोग होते हैं कि बहुत सारे लोगों को कई तरह के इसमें एलर्जी भी देखने को मिली है कि दिवाली के बाद लोगों को कई तरह के एलर्जी से वो ग्रसित हैं, चाहे वो आंखों में जलन हो या फिर स्किन इन्फेक्शन हो, सांसों में दिक्कतें आ रही है। तो इन सब चीज़ों से लोग कैसे खुद का बचाव कर सकते हैं इस दिवाली? इसका हम सब जानते हैं कि ये जो विषाक्त और जहरीले जो गैसेस हैं ये हमारे स्किन पर कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो केमिकल्स हैं ये अत्यंत विषाक्त हैं। अगर हम इसको सीधा कहीं किसी के सामने रखेंगे तो वो जी भी नहीं सकता है, और हम जानबूझकर इन जहरीला गैसेस को हम अपने जीवन में फैलाते हैं। मान लीजिए घर में बच्चा जब कभी सफल होता है परीक्षा में, उसके लिए माँ दिया जलाती है, पूजा करती है, गले लगाती है, चंदन टीपा लगाती है, ये सब होता है। लेकिन कभी खुश होकर तो हम पटाखे घर में तो नहीं जलाते हैं। लेकिन दिवाली के समय जब हम जानते हैं कि इन गैसेस से कैंसर जैसे, कैंसर बहुत कॉमन है, ये कोई नई बात नहीं है, अगले दिन नहीं दिखता है, लेकिन कुछ ही सालों में हमारे फेफड़े में, हमारे अंदर जो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का भी इश्यू आ सकता है, कैंसर भी हो सकता है। और जब हम ये जानते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए हम कैसे ऐसे गलतियां करते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत भयंकर हो जाता है ये। बिल्कुल। विजेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि सिर्फ दिवाली की बात नहीं करती हूँ मैं, किसी भी पर्व त्यौहार में अच्छे से अच्छे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने वाले भी इस समय अपने डाइट तोड़ देते हैं, लेकिन अचानक से ऐसे डाइट तोड़ते हैं, तो क्या ये सही है या फिर इसका कुछ ज़्यादा ही दुष्प्रभाव लोगों को झेलना पड़ता है आगे जा करके? जी, दुष्प्रभाव तो झेलना पड़ता है लोगों को, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी मीठा अगर हम खिला देते हैं तो होता क्या है, अगर
उनका इंसुलिन रेट ठीक है तो फिर सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो मीठा खा लें तो ग्लूकोज का लेवल उनके बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके वजह से ग्लाइसेमिक रेट बढ़ जाता है बॉडी का। और बहुत सारे जैसे लोग हो गए ओबेसिटी वाले, उस टाइम पे अगर वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर उनके भी बॉडी पे दुष्प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जी बिल्कुल, तो मतलब जैसा कि जो आम तौर पर मतलब पर्व त्योहार पर लोग चीज़ों का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, एक बेहतर रिप्लेसमेंट, ताकि लोगों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो? जी, इसका रिप्लेसमेंट एक ऐसे हो सकता है कि जो हमारे नॉर्मल जो लोग हैं वो तो खाते हैं, ठीक है, बट जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए मैं एक रेसिपी बता सकती हूँ। इंस्टीड ऑफ चीनी के जगह पे वो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि खजूर का पाक बना के ड्राई फ्रूट्स के साथ मिला के वो एक मिठाई तैयार कर सकते हैं, वो ओट्स के लड्डू तैयार कर सकते हैं। ये सब जो है ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। और जो नॉर्मल लोग हैं अगर वो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें तो ये उनके बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल जी। विनय पटनायक जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि दिवाली है तो आतिशबाजी तो होती ही है, लेकिन जिस तरह से लोग आतिशबाजी करते हैं कई बार इसमें लोग खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। खासकर बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे समय में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि घर में रखे फर्स्ट एड से लोग कैसे प्राथमिकी उपचार कर सकते हैं? बिल्कुल, इस समय ज़्यादातर घरों में फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड किट नहीं होता है, लेकिन ये अनिवार्य है, क्योंकि इस समय जिस प्रकार के पटाखे बाजार में मिलते हैं, खास करके चीन आदि देशों से जो पटाखे आते हैं, उसमें उनका हमारे देश के लिए कोई लेन देन नहीं है। उनको बेचना है, पैसा कमाना है। तो बाजार में जो पटाखे मिलते हैं, हम जब इस्तेमाल करते हैं, उसमें खाली गैस नहीं निकलते हैं या आवाज़ नहीं होती है, उसमें बहुत सारे खतरे हैं। बच्चे जलाते समय फट जाते हैं, बच्चे अनुमान नहीं लगा पाते हैं, हाथ में जल जाता है, आँख में लग जाता है, स्किन पे जल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय घर में एक फर्स्ट एड किट रखना चाहिए, जिसमें चोट लगने से, खास करके जल जाना, तो जल जाता है तो उसके लिए जो हमारे जितने भी औषध होते हैं उसको रखना जरूरी है। पट्टी वगैरह बांधने के लिए भी रखना चाहिए। ऐसे ही पानी सबसे अच्छा मेडिसिन है। कभी भी कुछ होता है तो पानी से धोना, साबुन से धोना, ये सब अनिवार्य है। इस समय ज़्यादातर लोग और जो त्योहार के समय जो जितने कपड़े पहनते हैं वो ज़्यादातर टेरिलिन आदि कपड़ा के होते हैं, वो अत्यंत भयंकर हैं। और क्योंकि ठंडा भी शुरू हो रहा है, स्वेटर पहन के भी पटाखे जलाते हैं, तो उस समय आग लगना बहुत संभव पर है। जो रॉकेट्स हैं, जो बाकी गैस बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले जो पटाखे होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए इस समय कहा जाता है कि सूता का कपड़ा पहने, बिल्कुल ये टेरिलिन और जो चाक सिंथेटिक वगैरह उसका सिंथेटिक को बिल्कुल ना पहने, जूता पहने, क्योंकि नीचे आग गिरता है और बच्चे इसके ऊपर कूद जाते हैं, इसीलिए ये पहनना जरूरी है। और कभी कभी बच्चे टोपी पहनना भी अच्छा है, अगर ऊपर कुछ गिर जाता है उसका असर से बचने के लिए। और इस समय टाइट कपड़ा पहनना चाहिए। अगर बहुत ढीला ढाला फैशनेबल कपड़ा है तो कहीं गिरना भी संभावना हो जाता है। इसीलिए इस समय कॉटन कपड़ा, सूती का कपड़ा टाइट फिट हो, और जूता पहनना, साथ में फर्स्ट एड बॉक्स पास में ही रखना जहां हम पटाखे वगैरह जलाते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सतर्कता। हम कम से कम पटाखे जलाएं, ज़्यादा दीप जलाएं और पटाखों से बच के रहें। बिल्कुल। तो विनीता जी, मतलब जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि दिवाली के टाइम पर उनके पास टाइम नहीं होता है, लोग अधिकतर तौर से बाजार से ही मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, तो ऐसे में कई बार होती है कि जैसा कि आपने बताया कि मिलावटी मिठाई मिल जाती है, लेकिन एक कॉमन पब्लिक कैसे इसको पहचान पाए कि ये मिलावटी है या फिर नहीं मिलावटी है? इसके कुछ होंगे पैरामीटर्स? जी, मैं बताती हूँ। जैसे कि आप मावा खरीदते हैं, अगर आप मावा में, ऐसे तो लैब्स में टेस्ट होता है आयोडीन एसिड के साथ, लेकिन आप घर में नमक के साथ इसका टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मावा में आजकल वजन बढ़ाने के लिए स्टार्च का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसी के लिए आप आयोडीन नमक आपके घर में उपलब्ध होगा, तो आप वो नमक को उसमें डाल के टेस्ट कर सकते हैं। आप मावा में नमक डालते हैं तो नमक के डालते ही उसका रंग बदल जाता है, तो अगर रंग बदल रहा है मतलब कि उस मिठाई में मिलावट है, और अगर रंग नहीं बदल रहा तो फिर वो शुद्ध है। जैसे कि एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आप देखते होंगे सिल्वर का वर्क किया हुआ है मिठाई के ऊपर, आप उसको भी आजकल वो भी नकली लगाया जा रहा है, सिल्वर फॉइल का यूज किया जा रहा है, तो उसको भी आप ऐसे चेक करेंगे। जो सिल्वर का रियल वर्क होगा, अगर उसे आप अपनी उंगली पे लेके मसलेंगे तो अगर वो रियल होगा तो वो तुरंत से मेल्ट कर जाएगा,
लेकिन अगर वो सिल्वर फॉइल होगा तो फिर वो एक मोटा परत सा बन जाएगा जब हम उसे अपनी उंगलियों में लेके ऐसे करके रोल करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ होता है। और दूध में भी अगर आप आयोडीन थोड़ा सा डाल के देखेंगे तो दूध का कलर चेंज होगा, कि मतलब वो दूध मिलावटी है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ मिठाइयाँ आप देखने से ही आपको पता चल जाएंगी कि वो बहुत ज़्यादा कलर उसमें डाला गया है। जैसे फूड कलर, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि FSSAI ने हमें 100 pp ओनली फूड कलर को यूज़ करने के लिए कहा गया है, लेकिन आजकल मार्केट्स में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही ऑरेंज कलर की मिठाइयाँ, बहुत तरह की ऐसी मिठाइयाँ जो आप देख के पकड़ लेंगे कि इस मिठाई में बहुत ज़्यादा ही कलर मिला हुआ है। तो उसको भी आप टेस्ट करने के लिए आयोडीन थोड़ा सा डालेंगे तो उसका कलर जो है ना वो वॉयलेट कलर में बदल जाएगा। जो कलरफुल, ज़्यादा कलरफुल मिठाई है उसमें आप थोड़ा सा आयोडीन नमक डालिए, उसका जो कलर है वो बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें भी मिलावटी रंग डाला गया है। और जो ज़्यादा मिठाई में ज़्यादा कलर दिखे उस मिठाई को आप कम इस्तेमाल ही ना करें। मैं तो बोलती हूँ कि उस चीज़ को यूज़ ही ना करें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालता है, आपके लिवर पे, आपकी किडनी पे, आपके हार्ट पे बहुत बुरा असर डालता है। अगर आप ऐसी मिठाइयों का प्रयोग करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन से जूझना पड़ेगा, आपको सिरहोसिस हो सकता है, आपको एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो मैं मेरे तरफ से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसी मिठाइयों का इस्तेमाल ना करें। अगर पॉसिबल हो तो जो प्रसिद्ध जगह हैं जहां अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, आप सोच के परख के उस मिठाइयों को यूज़ करें ताकि आपकी सेहत बनी रहे, आप हेल्दी रहे। बिल्कुल। तो एक तरफ जैसा कि आप बता रही हैं कि मतलब सेहत को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सही खान पान लें, तो उसी तरह बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने जो आसपास की जगह है उसको प्रदूषित नहीं करें, और बहुत ज़रूरी है कि लोग सोशली अवेयर रहें कि क्या आपको करना है और क्या नहीं। क्योंकि आजकल की पीढ़ियां जो देखने को मिलती है, विनय पटनायक जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ियां हैं वो सिर्फ मतलब जैसा पटाखों ये सब में आतिशबाजी करने में बिजी है, जो हमारी संस्कृति है उससे काफी दूर चली गई है। तो संस्कृति और प्लस जो उनकी आतिशबाजी होती है वो का जो आपको समागम देखने को मिलता है वो साथ में बना रहे, वो कैसे मतलब एक प्रॉपर आपको बैलेंस बना करके आज के दौर में हम लोग चल सकते हैं। बिल्कुल, आप कुछ समय पहले खान पान के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा खान पान का संस्कृति जो है झारखंड बिहार में माँ के हाथ में है। माँ जो पीठा बनाती हैं ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन असलियत में हमारे घरों में माँ का पीठा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार और सतर्कता का संभावना है। वो जब भी बनाती हैं अपने घर के लोगों की रुचि के हिसाब से, स्वास्थ्य के अनुसार वो खाना बनाती हैं, पीठा भी बनाती हैं। तो जिस राज्य में इतने प्रकार के सांस्कृतिक सरोवर है और पीठा बनाने का परंपरा है, वहाँ हम इतना आंख बंद करके बाजार के ऊपर पूरा निर्भरशील रहना भी एक पागलपन है। दूसरा है, जब आप आतिशबाजी की बात करती हैं, देखिए ये एक बहुत बढ़िया अवसर है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पे पाठ्यक्रम और किताब बनाने में लगा हुआ हूँ। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय आप आतिशबाजी को दिखा के बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, हम रॉकेट छोड़ते हैं, कैसे ही लाइट निकलते हैं, अलग अलग रंग कहाँ से आते हैं। जैसे ही हम देखते हैं सफ़ेद रंग जब निकलता है वो मैग्नीशियम का है, जब भी लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम का है, जब भी ये पीला रंग का होता है वो या हरा रंग होता है वो बैरियम का होता है, पीला रंग होने से वो सोडियम का होता है, या ब्लू कलर का होने से वो कॉपर का होता है। तो ये सब आप उसके माध्यम से सीख सकते हैं। जलाना, एनर्जी, ये सब के बारे में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। और इसके साथ जब हम प्रदूषण को देखेंगे, क्या जलाने से ज्यादा प्रदूषण होता है? बिल्कुल विनय पटनायक जी, मतलब ऐसा होता है कि लोग एक तो आतिशबाजी करते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं, और उसके बाद जो एक तो एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ गंदगी का अंबार भी लग जाता है। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं ताकि हमारी जो चीजें हैं वो खराब भी ना हो? बिल्कुल, आसपास दिवाली के अगले दिन जब हम देखते हैं बाजार में बाहर घूमते हैं, हम देखते हैं एक अलग दुनिया की छवि, जहां जले हुए पटाखों का जो ढेर बन जाता है, जो कि विषाक्त हैं, खराब भी हैं, और लोग इसका इतना ख्याल भी नहीं रखते हैं, बस झाड़ू करके फेंक देते हैं। वो कहाँ जाता है कोई ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि इस समय पानी भी प्रदूषित होता है, मिट्टी भी प्रदूषित होता है, हमारा आंगन भी प्रदूषित होता है, घर भी प्रदूषित होता है, मन सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। इसीलिए हर कदम पे चीज़ों को एक ही जगह में रखना, इसको गड्ढा खोद के इसको दफनाना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है।
इसके अतिरिक्त घर को धोना, खुद नहाना, ये सब करना अनिवार्य है, क्योंकि पॉइजन हर जगह फैल जाता है। बिल्कुल। इसीलिए ये सब के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और खान पान के बारे में हम वहाँ कपड़ा मतलब वही पटाखे जलाते हैं, उस हाथ से ही खाना खा लेते हैं। जी। इसका अर्थ है बाजार से जितना जहर नहीं आता है उससे ज़्यादा हमारे हाथों से जहर अंदर जा रहा है। ये सब बहुत भयंकर है। इसीलिए इस समय साफ पानी का व्यवहार करना, साफ कपड़ा से हाथ आदि पोंछना, हाथ को साबुन से धो के खाना खाना, हल्दी आदि का व्यवहार करना, क्योंकि हल्दी एक विषनाशक है। बिल्कुल, इस समय हल्दी हमें बचा सकता है, लेकिन किसी के घर में भी इस समय बिल्कुल। हम जैसा हल्दी कि का- आप खान पान की बात कर रहे हैं, तो विजेता जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो लोग ज्यादा तला हुआ मतलब तला भुना नहीं खा सकते, तो ऐसे में उनका ये पर्व एक तरह से टेस्टलेस ना हो और साथ ही स्वाद से भरा हो, तो उसके लिए आप क्या कुछ मतलब बता सकती, क्या कुछ वो लोग खा सकते हैं बिना अपने आप को हानि पहुंचाए? ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि आप घर के बने खानों का उपयोग करें। जैसे कि अभी हमारी सरकार ने भी कहा है कि मिलेट्स को ज़्यादा प्रावधान दिया जी। जाए, तो मिलेट्स का यूज़ करेंगे। मिलेट्स में हम रागी का चीला बना के खा सकते हैं, ओट्स के लड्डू बना के खा सकते हैं, आप रागी के भी लड्डू बना के खा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हम बहुत सारी मिठाइयों को बनाने में करते हैं, तो अगर हम मिलेट्स के साथ उसे कंबाइन करें तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बन सकती हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ भी बन सकते हैं। तो अगर हम घर का बना हुआ खाना बनाकर खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आजकल एक चीज़ हम देखते हैं कि फैमिली साथ में नहीं होती, सब लोग फ़ोन पे बिजी हो गए हैं। तो दीपावली के दिन अब एक नई शुरुआत करते हैं कि घर पे बना के खाना, सब एक जगह बैठ के खाएं, ताकि प्रेम भी बढ़े और आपके स्वास्थ्य पे भी कोई बुरा बिल्कुल। असर आपने ना खाने पड़े। के साथ साथ एक पूरा डाइट बनाने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है कि इस दिवाली अपनों से जो दूर हैं वो अपनों के साथ ये पर्व त्योहार मनाएं। तो रोशनी का त्योहार दिवाली ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सेफ और हैप्पी हो, इसके लिए आपको आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बताए गए बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इन बातों का ख्याल रखने से ना सिर्फ आप पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेंगे बल्कि इसका फायदा आपको भी होगा। तो जरा संभल के मनाएं दिवाली। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।